ते धाड़ो ना मंजूर जे पानी ते धाड़ो ना मंजूर फलान जे हकन ते धाड़ो ना मंजूर दी कौम जे वसाइल ते धाड़ो ना मंजूर सिंधु खातर जेड़ो दरिया खातर जेड़ो नदी मां खातर जेड़ो बेड़ी खातर जेड़ो। आप सबको मेरी तरफ से सलाम। जिए सिंध जिए सिंधु दरिया। मैं हूं अहमद खोड़ो सिंध से ताल्लुक रखने वाला एक वर्किंग जर्नलिस्ट और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट। मैं दरिया सिंध पे मौजूद हूं, कोटड़ी बैराज पे, जो हैदराबाद और जामशोरों को कनेक्ट करती है। ये सिंधु दरिया का आखिरी बैराज है। इसके नीचे पुल जरूर है जिसको ठट्टा झिरक पुल कहा जाता है। आज दरियाओं का आलमी दिन है, नदियों का आलमी दिन है। इस मौके पे सिंध के लोगों ने, सिंधी कौम ने, सब तंजीमों ने और सब जो भी सिंध के बेटे हैं बेटियां हैं, उन्होंने ऐलान किया था कि हम इस दिन को एहतजाज के तौर पे मनाएंगे। आज होली का त्यौहार भी है। मैंने पहले भी बधाइयां दी थी, मुबारकबाद दी थी सबको और अभी भी दे रहा हूं। ये रंगों का त्यौहार है, इंसानियत से प्यार का त्यौहार है। मगर हम सिंधियों के साथ, हम 7.5 करोड़ सिंधियों के साथ ये जुल्म है कि ईद हो, बड़ा दिन हो, खुशी का त्यौहार हो, वो हमारा एहतजाज में और मातम में गुजरता है। क्योंकि सिस्टम में नाइंसाफी है, क्योंकि रियासत पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम बना हुआ है उसमें नाइंसाफी है मजलूम कौमों के साथ, खुसूसन सिंध के साथ, बलूचिस्तान के साथ और KPK के साथ। मैं सिंध की बात करूंगा क्योंकि अब सिंध बहुत बड़े खतरे में है। तो आज हम सिंधु दरिया पे मौजूद है। दरियाओं का आलमी दिन मनाया जा रहा है और हम अपने दरिया से वालाना अकीदत, मोहब्बत और इश्क का इजहार करते हैं। आज सुबह से लेकर अभी तक जो है वो बड़े बड़े काफिले आए हैं हजारों की तादाद में, वो भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ मैंने आपको बताया कि नीचे जो है वो ठट्टा झिरक पुल है, वहां पे लोग हजारों की तादाद में जमा हैं और दरिया पे सिंधु दरियाए सिंध पे फूल निछावर कर रहे हैं। यहाँ कोटड़ी बैराज, जिसको गुलाम मोहम्मद बैराज, ये आप देख सकते हैं। अभी भी रैली एक आ रही है, आप दिखाए। ये अभी सुबह से लेकर अभी तक, अभी दिन का टाइम है, अभी तक जो है वो रैलियां आ रही हैं, लोग आ रहे हैं। इस तरह है तो एहतजाज, मगर कभी कभी होली का दिन भी है, कभी किसी टाइम ऐसे लग रहा है जैसे हम कल्चर डे मनाते हैं। उसका रंग भी है, एहतजाज का रंग भी है, होली का रंग भी है, सब रंग है। तो ठट्टा झिरक पुल जो है वहां पे एहतजाज हो रहा है। यहाँ कोटड़ी बैराज पे ये 1956 में बना था, आखिरी बैराज है। बैराज उसको कहा जाता है जहां पानी को रोक के कैनाल निकाले जाए, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए पानी, उसको बैराज कहा जाता है। इससे ऊपर जो है वो दादू मोरो पुल है, वहां पे एहतजाज हो रहा है। उससे आगे जो है लाड़काना खैरपुर पुल है, वहां हजारों लाखों लोग एहतजाज कर रहे हैं। उसके ऊपर जो है उसके सखर बैराज, जो बड़ा बैराज है, सिंध का सबसे बड़ा बैराज है, वहां पे हजारों लाखों की तादाद में लोग खड़े हैं, एहतजाज कर रहे हैं। उसके ऊपर गुड्डू बैराज है, वहां हजारों लाखों की तादाद में लोग खड़े हैं, एहतजाज कर रहे हैं। किस लिए एहतजाज कर रहे हैं? स्ट्रेटेजिक कैनाल के खिलाफ, चुलिस्तान कैनाल के खिलाफ, ग्रेटर थल कैनाल के खिलाफ, कच्छी कैनाल के खिलाफ, चश्मा राइट बैंक कैनाल के खिलाफ, रैनी कैनाल के खिलाफ जो सिंध का है। मगर सिंध कहती है कि हमें 1991 के अकार्ड के तहत पानी दो तो हम अपनी पानी खुद तकसीम करेंगे। आपको ये हक नहीं पहुंचता कि आप हमारा पानी और डाका डाले उस पे। तो ये सारे कैनाल, चौबारा कैनाल, जलालपुर कैनाल, ये स्ट्रेटेजिक कैनाल के खिलाफ एहतजाज है। सिंध के लोगों का कहना है कि आसिफ जरदारी का इतना कहना कि मैं कैनालों की हिमायत नहीं कर सकता, मंजूरी उसने दी थी, मंसूबा उसका है। GPI उसने मई में ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, जो फैसिलिटेशन काउंसिल, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के तहत जो GPI बना, उसकी ऑफिस का पिंडी में विजिट किया था मई में। जुलाई में 8 जुलाई को उसने स्ट्रेटेजिक कैनाल्स और इरसा एक्ट में तरमीम की मंजूरी दी। अब वो कह रहा है कि मैं इन कैनालों की हिमायत नहीं कर सकता, हुकूमत को दरख्वास्त करता हूं कि ये तजवीज़ वापस ले ले। बिलावल ने कहा कि ये मंसूबे बनने मुश्किल हैं। आपने देखा कि सिंध असेंबली में कल क्या हुआ, ये सिंध असेंबली PP के मेंबर जो है वो गोरीले बन गए, बड़े इनकलाबी, बागी, मजामती और खुदकश बमबार बन गए। सिंध तबाह हो जाएगी। सिंध वालों को खुदकश बमबार होने पे मजबूर नहीं करे, पाकिस्तान टूट जाएगा। आप पीपल्स पार्टी भी ये जबान बोलती है, मगर सिंध के लोगों का कहना है कि नहीं, इतना काफी नहीं है। करारदाद जो मंजूर किया आपने सिंध असेंबली से, वो काफी नहीं है। कौमी असेंबली से करारदाद मंजूर करें यकरा है। और सदर पाकिस्तान जो है वो और वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ बैठ के इन मंसूबों के खात्मे का बाज़ाब्ता ऐलान करें। और कौमी और ये कानून पास, पार्लियामेंट से कानून पास किया जाए कि आइंदा सिंधु दरिया पे कोई भी कैनाल, कोई भी नहर, कोई भी माइनर, कोई भी डैम, कोई भी मंसूबा नहीं बनेगा। तो मैंने बताया आज एहतजाज का दिन मनाया जा रहा है, होली का दिन है, खुशी का त्यौहार है, कल्चरल डे
जैसे हम कल दिसंबर में कल्चर डे मनाते हैं सिंध वाले, ऐसा भी लुक आ रहा है, एहतजाज का लुक आ रहा है, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। आप डाउन स्ट्रीम को देख लें, पंजाब वाले कहते हैं, जज कहते हैं, सियासतदान कहते हैं, जमींदार, फ्यूडल्स, जागीरदार कहते हैं, सरमाएदार कहते हैं, और जर्नल कहते हैं कि पानी समंदर में जाया हो रहा। ये आपसे झूठ बोलते हैं पाकिस्तान वालों से। अभी हम आपको दिखाएंगे कि कौन कौन से एहतजाज यहाँ पे आए और सिंध में कितने एहतजाज हुए, सब आपको दिखाते हैं। आओ चलते हैं। खातर सिंधु खातर दरिया खातर नदी मां खातर पंजाब तोसा डेल्टा खातर दरिया खातर सिंधु खातर देश खातर माण्हुनि खातर मलान खातर बेड़न खातर दरिया खातर वतन खातर पंजाब तोसा पंजाब तोसा लाहौर तोसा वफाक तोसा ओ पिंडी तोसा सिंधु खातर दरिया खातर मां खातर मजदूरन खातर पखिन खातर वणन खातर माहौल खातर माहौल खातर मिट्टी खातर जारी है जारी रहंदी जग असांजी जारी रहंदी जारी रहंदी जारी रहंदी जैसी जागीरदारी रहंदी जग असांजी जारी रहंदी जैसी मारा मारी रहंदी जग असांजी जारी रहंदी पंजाब तोसा पंजाब तोसा पंजाब तोसा जैसी जैसी दरिया में वारी रहंदी जैसी सिंधु में वारी रहंदी जारी है जारी रहंदी पानी खातर दरिया खातर दरिया खातर दरिया खातर नाला समूरा नाला समूरा सिंधुते धाड़ो सिंधुते धाड़ो के बेटे जिंदा है, लतीफ के बेटे जिंदा है, सज्जन के बेटे जिंदा है तुलबा जिंदा है तुलबा जिंदा है, जारी आए जारी रहती जारी तोसा पप्पाक तोसा खोले बुदीचन पानी जी चोरी पानी जी चोरी पानी जी जोरी
MSS Kenal Samura Kenal Samura Kenal Samura Dhero Hina Sindhu Khatar Sindhu Khatar Sindhu Khatar Kenal Thainde Kenal Thainde Sardari Dosa Punjab Dosa Samraj Dosa Sindhu Khatar Hariya Khatar खपे असांजे हुकुमराननि खे ऐं उन सॼे अमल में असांजी हिते पीपुल्स पार्टी जेके 17 सालनि खां जे हुकुमरान आहे उहा जेका असांजे सां फिट आहे हाणे मुनाफ़ो जेको जेकर नेरल के छेला खपाइणनि जो मसलो कोन्हे सिंध जो मसलो आहे ऐलान कयूं था पाणीअ खातिर ऐं धरतीअ खातिर अॼु पाणीअ खातिर अॼु सिंधू खातिर अॼु सिंधू खातिर केनाल जे खातिर Kenal Samura Gulistan Kenal Kethal Kenal Dobara Kenal Jalalpur Kenal Isma Right Bank Kenal Kachhi Kenal Sindhu te dharo je pani te dharo Balan je hakkan te dharo Di qaum je wasail te dharo Sindhu khatar darya khatar nadi maav khatar बेड़न खातर मलान खातर इंडस डेल्टा खातर पंज समुंड खातर पंज देश खातर वतन खातर पहाड़न खातर कारूंजर खातर पंज अरोड़ खातर कीर्तन खातर किंजर खातर मच्छर खातर पंजाब तोसा पाक तोसा पिंडी तोसा लाहौर तोसा सरदारी तोसा शहबाज तोसा नवाज तोसा बिलावल तोसा बादशाह तोसा नवाज तोसा देश खातर सिंधु खातर मरसू दरिया ने मरसू जी नाजरीन, तो आपने सब देख लिया कि किस तरह सिंध में एहतजाज हो रहा है। होली का दिन है, ईद का दिन है, एक तरह से रंगों का त्यौहार जो है। और मैंने पहले भी कहा था कि ईद का दिन हो, होली का दिन हो, दिवाली का दिन हो, कोई बड़ा दिन हो, हमारा सिंध वालों का एहतजाज में गुजरता है, मातम करते हुए गुजरता है। मैं कोटली बैराज पे डाउन स्ट्रीम में खड़ा हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पानी है कि नहीं। ये पाकिस्तान के हुक्मरान, जज, जर्नल, रिटायर्ड, हाजिर सर्विस, सब सियासतदान, जागीरदार, सरमाएदार और सिंध के बडेरे भी, आसिफ ज़रदारी जैसे, बिलावल जैसे और मुराद जैसे, फरियाल टालपुर जैसे, ये समझते हैं, बलूचिस्तान के भी शायद कुछ, KP के भी, कि पानी समंदर में ज़ाया हो रहा है। आप देख सकते हैं ये कितना मिट्टी का, रेत का दड़ा बना हुआ है। और मैं बात कर रहा हूं तो रेत मेरी आंखों में पड़ रही है। मैं अभी आपको फिर एक बार बताऊं कि पूरी सिंध में बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। ये मैं डाउन स्ट्रीम में, बिल्कुल ये कोटली बैराज आपको नज़र आ रहा है, डाउन स्ट्रीम में मैं खड़ा हूँ और नीचे 200 किलोमीटर का एरिया है जहाँ पे पानी नहीं है, ज़ीरो डिस्चार्ज है। डाउन स्ट्रीम में पानी चाहिए, पर ईयर जो पानी चाहिए वो मुझे तकलीफ़ हो रही है, रेत मेरी आंखों में पड़ रही है। ये भी आप समझ सकते हैं इस तकलीफ़ को कि किस तरह के नीचे क्या होता होगा। नीचे भी तो पाकिस्तान है ना, समंदर तक पाकिस्तान है। वे इस तरह जीते हैं, मैं यहाँ 5 मिनट खड़ा नहीं हो सकता। नीचे लोग कैसे रहते हैं, कैसे गुजारा करते हैं, उनकी औरतें, बच्चे, बच्चियाँ। यकीन करें कोटली से नीचे करबला का जैसा समा है, करबला का जैसा माहौल है। और अगर ये चुलिस्तान कैनाल, चौबारा कैनाल, जलालपुर कैनाल और कच्छी कैनाल, रेणी कैनाल, चश्मा राइट बैंक कैनाल, ग्रेटर थल कैनाल ये बन गया तो गुड्डू तक दरिया खत्म हो जाएगा। कोटली बैराज की बात करूं तो यहाँ बड़े बड़े एहतजाज हुए। सिंध अवामी तहरीक ने एहतजाज किया, मार्च आया, सिंधियानी तहरीक
कि मैंने उनके साथ थी। जिसकम शहीद बशीर खान का बड़ा एहतजाजी काफिला पैदल यहाँ पहुँचा। हज़ारों की तादाद में एक बार फिर वकला ने हैदराबाद से जमशेदपुर तक 17 किलोमीटर पैदल मार्च किया और दरिया पे आए। और अभी जो एहतजाज आखिरी तो नहीं कहूँगा, अभी भी रात तक लोग आते रहेंगे, कल भी आएंगे। ये सिलसिला दरिया से मोहब्बत का सिलसिला जो है एक दिन का मोहताज नहीं, ये मोहब्बत चलती रहेगी। और ये दरिया बचाओ बहाली तहरीक, दरिया बचाओ तहरीक और दरिया बहाली तहरीक, दरिया सिंध की बहाली की तहरीक ये तब तक जारी रहेगी जब तक दरिया पे सारे इलीगल जो गैर कानूनी मनसूबे हैं वो ख़त्म नहीं किए जाते। तो मैं आपको बता रहा था अवामी तहरीक का एहतजाज, सिंधियानी तहरीक का एहतजाज, जिसकम शहीद बशीर कुरैशी का एहतजाज, वकला का एहतजाज यहाँ कोटली बैराज पे हुआ। और दरिया बचाओ तहरीक जिसमें GDA की तंजीमें जिसको हेड करते हैं पीसे पगड़ा, उनका एहतजाज अभी तक जारी है। यहाँ STP के कारकुन आए, उन्होंने कश्तियों में बैठ के दरिया का नज़ारा भी किया जो थोड़ा बहुत पानी मौजूद है बैराज के साथ, और एहतजाज किया। पूरे मज़ामत के कारकुन और औरतें यहाँ शरीक हैं एहतजाज में, अदबी संगत वाले हैं, सिंध सभा वालों ने एहतजाज किया जो मुझे नज़र आए, मैं वो आपको बता रहा हूँ। इसी तरह ये कोटली बैराज पाकिस्तान का सिंधु दरिया का आखिरी बैराज है। इससे नीचे जो इन लोगों ने एक मनसूबा बनाया था कि इंडस बैराज बनाते हैं, पानी है नहीं मगर इंडस बैराज बनाते हैं। किस लिए? बैरिया टाउन को पानी देने के लिए। और DHA सिटी जो अभी नया बन रहा है जो कई हज़ार एकड़ों पे मुश्तमिल है, और वो DHA सिटी बैरिया टाउन के मुकाबले में है, और वो जाके मिलेगा फेज़ 8 जो आखिरी फेज़ है कराची में, वहाँ जाके मिलेगा। तो नीचे जो है खैर खट्टा झरक पुल है, पुल जो सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए होती है, वहाँ पे एहतजाज हो रहा है। कोटली बैराज पे एहतजाज हो रहा है, दादू मोरो पुल पे एहतजाज हो रहा है, खैरपुर लाड़काना पुल पे एहतजाज हो रहा है, सखर बैराज पे एहतजाज हो रहा है, गुड्डू बैराज पे एहतजाज हो रहा है। मुतालबा ये है कि 6 कैनाल नामंजूर, स्ट्रेटेजिक कैनाल नामंजूर, जर्नेल कैनाल नामंजूर, कारपोरेट फार्मिंग नामंजूर, और ग्रीन पाकिस्तान के नाम पे चुलिस्तान को गुलिस्तान बनाने वाला मंसूबा, और सिंध को सरसब सिंध को शादाब सिंध को बर्बाद तबाह बयाबान ऋणपट रेगिस्तान करबला और कब्रिस्तान बनाने का मंसूबा नामंजूर। आप सब ने सुन लिया हमारा केस, मेरा केस, सिंधु दरिया का केस, इस कौम का केस, 7.5 करोड़ लोगों का केस, कई करोड़ परिंदों का, अरबों परिंदों का केस, दरख्तों का केस, मलाहों का, माहेगिरों का केस, इन वीरान कश्तियों का केस। जो अब जब मलाहों से हम बात करते हैं तो पता है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं अब मछली तो रही नहीं, अब पल्ला तो है नहीं, अब लोग थोड़े बहुत घूमने आते हैं यहाँ। अलमंजर एक पॉइंट भी है, एंटरटेनमेंट पॉइंट है, मगर वो भी वीरान हो गई, पानी है नहीं, रेत उड़ रही है, तो कौन आएगा यहाँ पे? ये मलाह कहते हैं, माहिगिर कहते हैं, थोड़े बहुत लोग आते हैं, वो बैठते हैं, वो 4 रुपए देते हैं, मच्छी तो है, मछली तो है नहीं, पल्ला तो है नहीं। दरिया हमारी ज़िंदगी है, दरिया हमारी मईशत है, हमारी सब रौनकें, हमारी ईदें, हमारी होलियाँ, हमारी दिवाली के दिन जो त्योहार है वो, और सब खुशियाँ, सब रौनकें, सब रंगीनियाँ बाज़ार की, मार्केट की, मंडी की इस दरिया से है, मंसूब है। दरिया होगा तो ज़िंदगी भी होगी, मईशत भी होगी, ज़राअत भी होगी, सिंध भी होगी, ये वतन होगा, ये सकाफ़त होगी और सिंधी ज़ुबान होगी। मैं उर्दू में इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि पूरे पाकिस्तान के लोग सिंधी, सराइकी, बलोची और पश्तो, हिंद को, गिलगिती, बिलती, जो भी है, कैलाश वाले, चित्राल वाले, कश्मीरी, वो सब समझ सकें, और पाकिस्तान से बाहर जो लोग रहते हैं वो भी समझ सकें कि सिंधु दरिया का क्या केस है। केस ये है कि सिंधु दरिया को 150 साल से 200 साल से कत्ल करने की कोशिश हो रही है। आखिरी हमला किया गया है स्ट्रेटेजिक कैनाल्स के नाम पे, जिसमें चुलिस्तान कैनाल है, जिसमें ग्रेटर थल कैनाल है, चश्मा राइट बैंक कैनाल है, कच्छी कैनाल है, रेणी कैनाल है, और कह रहे हैं कि थर कैनाल भी निकालेंगे। निकलेगा या नहीं, सिंध का मुतालबा है कि पहले पानी दे दो फिर बात करेंगे। पानी कौन सा? 1991 का जो अकार्ड है। चौबारा कैनाल भी पंजाब में बन रहा है, जलालपुर कैनाल भी बन रहा है। केस ये है कि दरिया को कत्ल कर रहे हैं, इस सिंधु दरिया को मार रहे हैं। ये मर गया तो हम लोग मर ही जाएंगे। जुल्फ़िकार जूनियर की बड़ी तहरीक है, सब सिंध के सब लोगों की तहरीक है, इसमें सब लोग शरीक हो गए हैं। अब ये कौम जाग उठी है और ये अपने दरिया पे कोई कैनाल, कोई नाजायज़, गैर कानूनी, इलीगल कोई मंसूबा बनाने नहीं देगी। अगर सिंध को तंग किया गया तो कहते हैं कि तंग आयद जंग आयद। सिंध फिर उन माहिदों पे नज़रसानी करेगी। सिंध कह रही है, सिंध बोल रही है, सिंध के बेटे और बेटियां, बच्चे, बूढ़े, बूढ़े सब
सियासी समाजी कारकुन, अदीब, दानिश्वर, कलमकार, सहाफ़ी। आपको पता है कि आज सहाफ़ियों के भी एहतजाजी मुजाहरे हैं, सब लोगों के मुजाहरे हैं। सिंध बोल रही है, सिंध उठ खड़ी हो गई है और सिंध कह रही है कि अगर तंग करोगे तो मैं जंग करूंगी और उन मुआहिदों पे नज़रसानी करूंगी जिनके तहत ये मुल्क बना, पाकिस्तान बनाया। सिंध का कहना है पाकिस्तान को मैंने बनाया है, सिंध का कहना है पाकिस्तान को मैंने बनाया है, पाकिस्तान को मैं चला रही हूँ, मुझे तंग करोगे मैं जंग करूंगी और फिर कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। जिए सिंध, जिए सिंधु दरिया।